Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। स्टूडेंट्स, डिफेक्ट्स ऑफ विजन से मुराद ये है कि किसी पर्सन को अगर कोई नज़दीक ऑब्जेक्ट या दूर ऑब्जेक्ट क्लियर नजर ना आए तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इफ अ पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देन इट इज कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये डिफेक्ट क्यों आता है? इट इज ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। जैसा कि हमें मालूम है कि नॉर्मल आई में हमारे पास एक होती है रेटिना और एक होता है कन्वेक्स लेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है? ये कन्वेक्स लेंस जो है लाइट रेस को कन्वर्ज करता है ऑन रेटिना। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज आएंगे तो ये लाइट रेज जो है ये कन्वर्ज हो जाएंगे। ये हमारे पास एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे और उस पॉइंट पे इमेज बनेगा। अब स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कहाँ पे होगा? नॉर्मल आई में ये पॉइंट रेटिना पे होता है। तो हमारे पास ये रेज जो आ रहे हैं ये रेज कन्वर्ज हो जाएंगे और रेटिना पे मीट कर जाएंगे। तो यहाँ पे रेटिना पे एक इमेज बन जाएगा जो बंदा इसको क्लियरली देख सकेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इमेज रेटिना के बगैर किसी दूसरे पॉइंट पे बनता है, सपोज ये रे आ गए और ये रेज जो है ये कन्वर्ज हो गए और इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट कर गए, तो इस पॉइंट पर इमेज बनेगा जो क्लियर नहीं देखेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये रेज कन्वर्ज हो जाए और यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं एक दूसरे के साथ मीट कर जाए तो इस पॉइंट पर भी ये इमेज जो है क्लियर नहीं देखेगा। इमेज कब क्लियर देखेगा? जब ये इमेज रेटिना पर बने। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है वो दो टाइप्स है। एक है शॉर्ट साइटेडनेस और एक है लॉन्ग साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है? पहले वाला हमारे पास क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस से मुराद क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस से मुराद ये है कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसमें एक बंदा जो है नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता हो, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट्स हो, फार ऑब्जेक्ट्स हो, उनको क्लियरली देख नहीं सकता। इस किस्म के डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगा। द डिफेक्ट इन विच a person can see near objects clearly but cannot see far objects clearly is called शॉर्ट साइटेडनेस। अब डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट साइटेडनेस का रीजन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट साइटेडनेस या फार साइटेडनेस जो है या लॉन्ग साइटेडनेस जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस का मेन रीजन जो है इस कन्वेक्स लेंस के कन्वर्जिंग पावर का चेंज होना है। अगर ये कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास जो रेज आ रहे हैं वो बहुत जल्दी कन्वर्ज होंगे और यहाँ पे इमेज बनेगा। इसी तरह अगर इस कन्वर्जिंग लेंस का कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाए, इस कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाए, तो ये रेज जो है इस पॉइंट पे कहीं मीट करेंगे रेटिना से बियॉन्ड, रेटिना के पीछे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, तो वो भी क्लियरली नहीं देख सकेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिख लिया कि शॉर्ट साइटेडनेस में हम नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियर देख सकते हैं, जबकि फार ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं देखते। अब डियर स्टूडेंट्स, नियरली ऑब्जेक्ट्स
के लिए, शॉर्ट साइटेडनेस में नियरली ऑब्जेक्ट्स के लिए ये रेज जो है रेटिना पे कन्वर्ज हो जाते हैं और रेटिना पे इमेज बनता है, जबकि फॉर ऑब्जेक्ट के लिए ये रेज जो है ये जल्दी कन्वर्ज हो जाते हैं। इट मींस अगर यहां से एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से रेज आएंगे तो ये रेज जो है जल्दी कन्वर्ज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस का काज क्या है? इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। यहाँ पे इसका जो कन्वर्जिंग पावर है ये इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने की वजह से इमेज जो है यहाँ पे आगे बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका रीजन क्या है? इंक्रीज इन converging power of lens, increase in converging power of lens। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि नियर ऑब्जेक्ट्स जो है ये क्लियर दिखते हैं, जबकि फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली नहीं दिखते। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको नियरली दिखाना है, उनको यहाँ पे नियर दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आंखों के साथ एक धोखा करेंगे, और वो धोखा क्या होगा, किस चीज की तरह करेंगे? वो धोखा हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। यहाँ पे हम एक कनकेव लेंस लगाएंगे, यहाँ पे हम एक कनकेव लेंस लगाएंगे। तो कनकेव लेंस जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जब दूर से रेज आ रहे हैं, ये रेज सपोज दूर से आ रहे हैं, तो ये रेज क्या हो जाएंगे, कनकेव लेंस क्या करता है, कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है रेज को। तो ये रेज जो है ये डाइवर्ज हो जाएंगे, ये रेज क्या हो जाएंगे, ये रेज जो है ये डाइवर्ज हो जाएंगे। इस तरह ये रे डाइवर्ज हो जाएगा और इस तरह ये रे भी डाइवर्ज हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर इन रेस को हम एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, असल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं दूर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। और जब ऑब्जेक्ट नियर हो तो नियर ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्ट साइटेडनेस में इमेज रेटिना पर बनेगा, तो ये रेज जो है रेटिना पर कन्वर्ज हो जाएंगे और हमारे पास जो है इमेज क्लियर नजर आएगा। तो इसको हम किस तरह करेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग कनकेव मिरर, बाय यूजिंग concave mirror। अब डियर स्टूडेंट दूसरा हमारे पास है लॉन्ग साइटेडनेस, दूसरा हमारे पास है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है, वो डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें बंदा जो है फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो करीब नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियर नहीं देख सकता। सो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस। तो डिफिनेशन हमारे पास आ जाएगा, द डिफेक्ट ऑफ विजन, the defect of vision in which a person can see four objects clearly but cannot see near objects clearly is called long sightedness। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉन्ग साइटेडनेस के लिए जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, सपोज ये हमारे पास वही आई है, ये इसका रेटिना है और ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब लाइट रेज आएंगे फार ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे जब लाइट रेज आएंगे दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उससे जब रेज आएंगे तो ये रेज जो है रेटिना पर रेटिना पर कन्वर्ज हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे रेटिना पर इमेज बनेगा जो क्लियर नजर आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट
नजदीक पड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इससे लाइट रेज आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इससे लाइट रेज आएंगे तो ये लाइट रेज जो है रेटिना पर कन्वर्ज नहीं होंगे बल्कि किसी दूसरी पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे, और वो पॉइंट जो है रेटिना के बगैर कोई दूसरा पॉइंट होगा जो यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब नजदीक पड़ा हुआ हो तो उस ऑब्जेक्ट के लिए लॉन्ग साइटेडनेस में कन्वर्जिंग जो होता है वो बियॉन्ड द रेटिना होता है। तो ये रेज जो है ये रेटिना के बियॉन्ड कन्वर्ज हो जाएंगे और वहां पे इमेज बनेगा जो क्लियर नजर नहीं आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्यों हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें इस कन्वेक्स लेंस का जो नेचुरल लेंस है हमारे पास, इसका कन्वर्जिंग पावर जो है ये डिक्रीज हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस की वजह से होता है। यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हुआ है, इसलिए ये रेज जो है रेटिना पर कन्वर्ज नहीं हुए बल्कि दूर कहीं पर कन्वर्ज हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि long sightedness is caused by the decrease in converging power of convex lens, converging power of convex lens। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ पे इस कन्वेक्स लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज करेंगे, हम इसको किस तरह इंक्रीज करेंगे, हम यहाँ पे एक और कन्वेक्स लेंस लगा लेंगे। यहाँ पे सपोज मैं एक कन्वेक्स लेंस लगा लेता हूँ, ये हमारे पास एक दूसरा कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब नजदीक ऑब्जेक्ट हो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट से, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब यहां से लाइट रे आएगा तो ये लाइट रे जो है ये कन्वर्ज हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये कन्वर्ज हो जाएगा तो अगर हम इन रेस को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है किसी दूर जगह पे नजर आएगा, और दूर ऑब्जेक्ट के लिए लॉन्ग साइटेडनेस में हमारे पास जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो इन लाइंस के लिए जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे रेटिना पर बन जाएगा और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नजर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं by using convex lens लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।